अगर आप 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए वैल्यू को 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो जब आप 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01 ग्राम। ठीक हो गया बेटा। हाँ जी। तो ये वाला जो ऊपर वाला मैथ है इसको M1 बोल दें। ये भी आपके पास कितना आएगा 0.01 ग्राम। यहाँ पर दो ट्रिक्स हमने यूज की हैं, वो मैं लिख देता हूँ। पहली ट्रिक हमने क्या यूज की है, हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, यू विल डिवाइड द वैल्यू बाय 100। और अगर आपने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, देन यू विल डिवाइड द वैल्यू बाय 1000। ये दो ट्रिक्स हमने यूज किए हैं, दोनों ट्रिक्स को याद रखना है। सर केजी आएगा जी, बेटा केजी ही आएगा। तो केजी लिखा हमने। अच्छा यहाँ केजी आएगा। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास है आपका सारा गिवन डाटा, और आपने फाइंड क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? तो जो बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है एफ ई, वो कूलम्स लॉ से आती है, के Q1 Q2/r²। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आती है एफ जी इक्वल्स टू, न्यूटन के लॉ से आती है, G m1 m2/r²। तो ये आप लोगों ने दोनों इक्वेशंस फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, सॉरी सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ग्रेविटी वाली, और ये वाली आपने सेकंड ईयर में पढ़ी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। सो नाउ यू विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। जब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ ई डिवाइड होगा एफ जी से, और के Q1 Q2/r², ये सारा का सारा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा विद जी m1 m2/r²। बच्चे पहली बात ये कि यहाँ पर ये वाला आर का स्क्वायर और ये वाला आर का स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो बनेगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G m1 m2। अब आप लोगों को ना के की वैल्यू और जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो के की वैल्यू बच्चे होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट आपने इसका एमसीक्यूज के वाले से याद रखना है। वालेकुम अस्सलाम एमिश, बेटा लेट आ रहे हो। अच्छा जी की वैल्यू भी उसने वैसे न्यूमेरिकल में दे दी है, लेकिन बाज दफा वो नहीं देता, तो याद रखनी है। 6.673 × 10⁻11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बहरहाल आप यहाँ पर अब के की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, मैथ्स की वैल्यू भी आपको पता है, मैथ्स की वैल्यू भी पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं पुट करके दिखा देता हूँ एक दफा। के की वैल्यू बच्चे आप लिखेंगे 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू आपके पास है 20 × 10⁻⁻6। इसी तरह Q2 की वैल्यू भी यही है 20 × 10⁻⁻6। और ये सारे फैक्टर को आप डिवाइड करेंगे जी से, दैट इज 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। देन आपके पास मैथ्स 1 है जो कि 0.01 है, एंड देन आपके पास मैथ्स 2 है, दैट इज आल्सो 0.01। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.4 × 10⁻14। अब क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो ली है, तो जब आप दो सेम चीजों की रेशियो लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आता। तो आप इसको बगैर यूनिट के लिखेंगे, कोई यूनिट नहीं आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। जी बेटे बोले, समझ आई बात कि अगली भी गई? बोले। यस सर, एक दफा दोबारा। यस मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखें बच्चे, उसने आपको बोला था कि आपने कंपैरिजन बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का।
अब कंपैरिजन में मोस्टली आप दो चीजों को डिवाइड करते हैं। तो मैं एफ ई को एफ जी से, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड कर। उसने ये बोला कि चार्ज वन है 20 माइक्रोकूलम और उसका मैस है 10 ग्राम। जबकि उसने आगे बोला आइडेंटिकल चार्ज है दूसरा भी। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। तो जो Q1 का चार्ज है और जो उसका मैस है, वही Q2 का चार्ज होगा, वही उसका मैस होगा। चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हटाया तो बनेगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। मैस आपका 10 ग्राम है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए फार्मूला है, वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दे। तो जब मैं 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.01 किलोग्राम आ जाएगी। दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। लेकिन ये हमारे फार्मूलों में से कैंसिल हो गया था, तो ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, अब के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जी की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11। यूनिट इसका भी याद रखना है, इसका भी याद रखना है, दोनों एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा, एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जी M1 M2 बाय आर का स्क्वायर। पहले फार्मूले को कह दें इक्वेशन नंबर 1, दूसरे फार्मूले को कह दें इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मैंने एफ ई और एफ जी का कंपैरिजन करना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 यानी एफ ई को इक्वेशन नंबर 2 यानी एफ जी से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने ये सादा सी बात लिखी कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। जब दो इक्वेशंस को डिवाइड किया जाता है तो आपने फर्स्ट ईयर में ये बात सीख ली थी कि एक साइड को दूसरी साइड से और दूसरी साइड को दूसरी साइड से, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। यही हमने किया। एफ ई को एफ जी से डिवाइड किया, ये आ गया। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया। आर का स्क्वायर आर के स्क्वायर से मर गया, के Q1 Q2 ये आ गया, जी M1 M2 इसके नीचे आ गया। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर पे पुट की, आंसर आ गया। अब क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, नीचे वाली का यूनिट भी न्यूटन, ऊपर वाले का भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन से मर जाएगा। आंसर में कोई यूनिट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों जो है वो सेम चीज की रेशियो है। जी बेटे, समझ में आ गया मरवा? और बाकी लोगों को भी मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। चलें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ जल्दी से, शाबाश। 1 2 3 चलें बेटा। अब आगे चलें जी। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, बेटा एक बात आपने याद रखनी है, 12.2 वाला न्यूमेरिकल, चूंकि वो डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, वो पेपर में बहुत कम आता है। तो वो पिछले 5 सालों में कभी भी नहीं आया, इसलिए वो वाला न्यूमेरिकल मैं अभी नहीं आपको करवा रहा। ठीक है ना? वो न्यूमेरिकल मैं आपको फिर कभी करवाऊंगा, अभी जरूरत ही नहीं है उसकी। रिवीजन में शायद हम इसको कर लें। 12.3, न्यूमेरिकल नंबर 12.3 का कहता है, ध्यान से समझिएगा। A point charge Q is equal to -8.0 into 10⁻⁸ कूलम। उसने आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है Q, -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ पर याद रखिएगा, जो ये वाला माइनस है ना, वो ये शो करता है कि जो आपका चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ आ रही है बात? यानी वो ये बताता है कि जो चार्ज की बात कर रहे हैं ना, वो एक नेगेटिव चार्ज। कहता है जी कि इस प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो अब आपको उसने फासला आर दिया है 2 मीटर, और एक्सिस उसने क्या बोला है जी, आपने फाइंड क्या करनी है जी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर। बेटा अब जरा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा के क्यू बाय आर का स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए बचे यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगेगा ना। अब उसने एक्सिस कौन सा बोला है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर लगता है वो कौन सा होता है, के एट। तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है, ये के एट क्या है, दिस के एट इज अ यूनिट वेक्टर टू शो डायरेक्शन।
ये एक यूनिट वेक्टर है जो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, और डायरेक्शन हमारी कौन है, जेड एक्सिस। बेटे बात समझ में आई है कि के यहाँ पर क्यों प्रकट हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू, के की वैल्यू अभी बोली 9 × 10⁹ चार्ज की वैल्यू ऊपर लिखी है 8 × 10⁻। क्या मैसेज आया है जी, अच्छा जी, तो -8 × 10⁻⁻8 कूलम, और फासला हमारा है 2। आप इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे डालकर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा जी, आंसर आएगा जी -1.8 × 10⁻², -1.8 × 10⁻²। अब देखिए आपका जो यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर आपका है के हैट, ठीक हो गया बेटा। और आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर है, और ये कंप्लीट लिखना है। अगर आपने इसमें एक भी बात स्किप कर दी तो बेटा आपके एग्जामिनर बोर्ड में नंबर काट देगा। सर आर का स्क्वायर है, जी बेटा बिल्कुल आर का स्क्वायर है, सॉरी फॉर दैट। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर आ जी बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 12.3 समझ में आया, बड़ा ही सादा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। जी बेटे बोले। ओके बेटा चलें, अब जरा न्यूमेरिकल नंबर 12.4 को देखें। कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन। उसने आपको एक पोजीशन दी है, पोजीशन उसने आपको दी है आर, आर इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं। पोजीशन है आपकी 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर्स, और आपके पास जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू वो है जी 5 × 10⁻⁻⁻⁻⁶ कूलम। ये आपका चार्ज है। आपने बतानी है जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी आपने दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। बेटा सबसे पहले ना आपको ये आर का मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगा। तो बेटा आर पोजीशन वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना सिखाया था, अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर। तो इसमें देखें ये 4 आपका एक्स वाला है, तो आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर जमा वाई वाले का स्क्वायर, यहाँ पर 3 आपका वाई वाला है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर आएगा 25। आर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितने मीटर आ जाएगा, 5 मीटर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, यानी आपकी जो पोजीशन है वो कितने मीटर दी गई है, 5 मीटर। ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। ओके हो गया बच्चे। अब आपने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला भी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करूं, तो अगर ई के ऊपर वेक्टर एरो लग गया इसका मतलब वेक्टर फॉर्म आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में साथ यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, आर यूनिट वेक्टर। आपको पता है डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर लगता है, और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लगेगा वो कौन सा लगेगा, आर। अच्छा बच्चे, अब आपने ये बात बड़े ध्यान से पढ़ी थी कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर हो, लेट से आर यूनिट वेक्टर है, तो उसका फार्मूला होता है आर वेक्टर पूरा डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला याद है आप लोगों को, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने यूनिट वेक्टर वाले टॉपिक में। थोड़ा सा अगर याद करवाना चाहूँ तो मैंने आपको ये बताया था, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए यूनिट वेक्टर में ए वेक्टर पूरा डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वाला फार्मूला याद है ना सबको। तो यहां पर अब हम यही फार्मूला लगाएंगे आर यूनिट वेक्टर का। तो ये जो आर यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, इस आर यूनिट वेक्टर के फार्मूले को आपने आर यूनिट वेक्टर की जगह पुट कर देना है। आपने इस फार्मूले को इधर पुट कर देना। जब आप इस फार्मूले को उस जगह पुट करेंगे तो आपके पास वो वाला फार्मूला कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर
डॉट, अब आर पोजीशन वेक्टर की जगह आएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का सॉरी आर का मैग्नीट्यूड। सर आर क्यों लेना है बेटा? ताकि डायरेक्शन शो की जा सके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है और किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ये वाला आर और ये वाला आर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा बेटा? आर स्क्वायर बन जाएगा ना, तो आर क्यूब बन जाएगा, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी के क्यूब बाय आर क्यूब, और साथ आप क्या लिखेंगे? आर वेक्टर। ठीक हो गया बच्चे? नाउ आप क्या करें जी? आप लिखें जी ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। चार्ज की वैल्यू हमें दी गई है 5। सर आर तो मैग्नीट्यूड नहीं है? यस बिल्कुल बेटा। तो ये जो आर स्क्वायर है ये भी तो मैग्नीट्यूड है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं है ना। ये देखें ये क्या है? आर, आर हमारा डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर आर हमारा डिस्टेंस है। ये देखें ये 5 मीटर क्या है? आर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये भी आर का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? आर का क्यूब। के की वैल्यू आपके पास है जी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। नीचे आर है, आर आपने निकाला है 5। तो यहाँ पर आप क्या करें जी? आप 5 का क्यूब ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब, और आर वेक्टर हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे 4i हैट प्लस 3j हैट। जी बेटा अब आपने करना कुछ ये है कि आपने इतने हिस्से को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है जल्दी से। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 4i हैट प्लस 3j हैट। अब जरा देखिएगा, आंखें खोल के, कान खोल के, गुर्दे पिपरे सब कुछ खोल के। 360 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 360 को 4 से किया तो ये बनेगा जी 1440 आई एट, और 3 से किया तो ये बनेगा जी 1080 जे एट, 1080 जे एट। और यूनिट में आप क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो बच्चा जानता है? यूनिट आपने यहाँ पर नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं बची। न्यूटन पर कूलम, दिस विल बी द यूनिट। जी बेटे अगर ये वाला न्यूमेरिकल अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो मेरे से पूछ लें, वरना आसान ही है। ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं है। जी बेटे अगर ओके है तो ओके बोलें, नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो रिस्पॉन्स करो, शाबाश, जल्दी से। मलाइको क्या हो गया है? जी बेटे आप लोगों को वो न्यूमेरिकल समझ में आ गया है जो मैंने करवाया था? चलें बेटा अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 12.6। 12.5 हम कल करेंगे, बिकॉज वो एक लेंथी और टेक्निकल न्यूमेरिकल है, और मैं नहीं चाहता कि हम क्लास में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज अभी डिस्कस करें। जी बेटे तो न्यूमेरिकल है जी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास m। अब पार्टिकल जो है ना वो सस्पेंड हो चुका है, तो आपको याद है कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसमें हमने पार्टिकल को दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड किया था या लटकाया था? याद है किसी को? ऐसा कौन सा टॉपिक था?
जिसके अंदर हमने किसी पार्टिकल को सस्पेंड किया था दो प्लेट्स के दरमियान। जी बेटे बोले, जवाब क्यों नहीं देते आप? बोले बोले, शाबाश। तो बेटा पहली बात तो ये उसने आपको कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस 1.0 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। पहले ये माइक्रोकूलम को देखें, तो माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की पावर -6 और 7 कूलम आ जाएगा। फासला सेंटीमीटर है तो मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.02 मीटर। अब मैंने आपको मिलिकन जोइट्रोप मेथड में बताया था कि अगर आपने किसी चार्ज को सस्पेंड करना है, टू सस्पेंड अ चार्ज, यानी किसी चार्ज को हवा में मुअल्लक करना है, लटकाना है, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर करनी पड़ेगी। एफ ई वुड बी इक्वल टू एफ जी। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि एफ ई होती है क्यू ई, जबकि एफ जी होती है एम जी। अब यहां से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो क्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। मैस आपका है 1 इंटू 10 की पावर -6, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, और चार्ज की वैल्यू होगी 1 इंटू 10 की पावर -6। तो बेटा अगर आप गौर करें, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। 1 इंटू 10 की पावर -6 और 1 इंटू 10 की पावर -6 एक दूसरे से मर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट पर मीटर, या फिर 10 न्यूटन पर कूलम। आप वोल्ट पर मीटर लगाएं या न्यूटन पर कूलम लगाएं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर 9.8 आ जाए, लेकिन दोनों केसेस में आंसर ठीक है। चलें बेटा, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.7, जो कि टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था डिटेल में, जरा समझ लीजिएगा क्या कहता है। कहता है जी, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्टिकल पर जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन जितना है? 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज यानी कि क्यू आपके पास कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी आपके पास कितने वोल्ट्स हैं? 100 वोल्ट्स। कैलकुलेट द एनर्जी इक्वायर्ड। तो आपने एनर्जी मालूम करनी है। तो इस केस में क्योंकि वो गिर रहा है, तो गिरते हुए बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपने मालूम करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा बेटे, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखवाया था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था क्यू डेल्टा वी। अब चार्ज जो है वो आपके पास है 20 इलेक्ट्रॉन्स, और डेल्टा वी जो है वो आपके पास है 100 वोल्ट। तो 20 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, 2000 बनेगा। 20,000 नहीं बनेगा बेटे, 2000 बनेगा। ये लें बेटे, ये आपकी एनर्जी आ गई। बस ये इतना ही न्यूमेरिकल है। ये बाद दफा लॉन्ग भी आ जाता होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज वेल एज इट आल्सो अपीयर्स एज एन एमसीक्यू। ये शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है न्यूमेरिकल। सर जी गिरते हुए, जी बिल्कुल। और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अगर आप टॉप पॉइंट पर हैं, यू विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप नीचे गिर रहे हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट पर आपके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बेटे?
हाँ चलें बेटा, अब न्यूमेरिकल नंबर 12.8 जो है वो आपने मुझे खुद करके दिखाना है, दैट इज एन होमवर्क। और मिलिकन ज़ोइड्रोप मेथड मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया था। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि ये आपने खुद ही करना है, और ये एज अ होमवर्क है, आपने मुझे करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे पिक्चर्स। चलें भाई, न्यूमेरिकल नंबर 12.9 के ऊपर आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.9 क्या कहता है जी? तो न्यूमेरिकल नंबर 12.9 बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, सादा सा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है आपको? वो कहता है जी कि ओ अच्छा अच्छा ठीक है, 12.9 नहीं करना बेटा आपने, 12.9 पेपर में नहीं आता होता। 12.9 छोड़ दें, काट दें, ये पेपर में नहीं आता, बड़ा लेंथी है। यूजिंग 12.10 करते हैं बेटा अब हम। चलें बेटा, 12.10 में क्या कहता है जी? कहता है कि यूजिंग जीरो, जी बेटे, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि न्यूमेरिकल नंबर 9 काट दें, पेपर में वो नहीं आता। बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है, इतना लेंथी न्यूमेरिकल एग्जाम में अपेयर नहीं होता। हम न्यूमेरिकल नंबर 12.10 को देख रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.10 क्या कहता है बेटा? तो न्यूमेरिकल नंबर 12.10 ये कहता है कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है 4 × 10⁻⁸ कूलम का। तो देयर इज अ पॉइंट चार्ज 4.0 × 10⁻⁸ कूलम। फिर वो ये कहता है कि अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे। तो फासला आपको दिया गया है 1.2 मीटर अवे। आपने मालूम क्या करना है जी? आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मालूम करना है। लेकिन केसेस आपके पास दो हैं। केसेस कितने हैं बेटा? दो। पहला केस आपके पास ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा केस आपके पास ये है कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। तो केसेस याद रखने हैं। पहला केस ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को हम लिख देते हैं V पॉजिटिव। और दूसरा केस ये है कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को हम लिख देते हैं V नेगेटिव। अच्छा, अब जरा देखिएगा ध्यान से। आपके पास अगर मैंने V पॉजिटिव मालूम करना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला भी पड़ा है K⁴R। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁸, और फासला है 1.2। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जी पॉजिटिव 300 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो V नेगेटिव देख लेते हैं बेटा। V नेगेटिव फार्मूला वही होगा Q/R। के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। चार्ज अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं। तो 10⁻⁸। दूसरा केस कौन से चार्ज वाला था? नेगेटिव चार्ज वाला था, इसलिए मैंने अब चार्ज कौन सा लिया? नेगेटिव। और डिवाइड अब इसको कर दें 1.2 से, आंसर आपका सेम आएगा लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव 300 वोल्ट। तो आपने यहाँ से ये भी बात याद रखनी है, चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे सिर्फ साइन पे फर्क पड़ता है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेटे, न्यूमेरिकल समझ में आया है कि नहीं आया? चलें बेटा, गुड गुड। अच्छा बेटे, अब न्यूमेरिकल नंबर 12.11 भी पेपर में नहीं आता, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है, इसलिए आप उसको काट दें। 12.12 पर आते हैं। 12.12 आपके पास न्यूमेरिकल कौन सा है जी? क्या कहता है जी न्यूमेरिकल? ये आपसे कहता है जी कि द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 750 माइक्रो फैरड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस दी गई है 750 माइक्रो फैरड, जिसको हम लिख सकते हैं 750 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड इज 330 वोल्ट। और पोटेंशियल आपको दिया गया है 330 वोल्ट। आपने मालूम ये करना है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है।
उस कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है, एनर्जी मालूम करनी। तो बेटा कैपेसिटर की एनर्जी के वैसे तो 4 फार्मूले बताए थे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से लगता है 1/2 CV का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू है 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और वोल्टेज है 330, उसका आएगा स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 40.8। आंसर विल बी 40.8। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ये जाउल नहीं होता, लफ्ज जूल होता है, मैं 1000 दफा बता चुका। चले बेटा, ये आपका आंसर है। चलें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम लास्ट वाला अपना न्यूमेरिकल करेंगे। जी बेटे जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। चलें मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से।